बैंक खाता धारकों के लिए आरबीआई के 5 नया नियम। आप एक बैंक खाता धारक है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं या आप महिला है, आप पुरुष एक बैंक खाता धारक है, तो आपको ये 5 आरबीआई का जो नया नियम है, जो कि सभी बैंक खातों पर लागू होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। चाहे आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में है, तो आपको इस इंफॉर्मेशन की जानकारी इस वीडियो में होने वाली है, जो कि हम आपको प्रियंका तिवारी बताएंगे कि आरबीआई के द्वारा जो 5 नया नियम है, जिससे कि बैंक खाता धारक अपने बैंक को सुरक्षित रख सकते हैं, फ्रॉड से बच सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए जानते हैं कि 5 नया नियम कौन सा है, जिससे हम अपने बैंक खाता को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि महीनों सालों से कमाई हुए संपत्ति हम एक गलती करते हैं जिससे कि हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे हमारे ठगी के शिकार हम हो जाते हैं। तो सबसे पहला है केवाईसी। देखिए, केवाईसी कराना हर खाता धारक को बहुत जरूरी है। चाहे आप पेंशन लेते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर हैं, पेंशन लेते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन या कोई भी पेंशन लेते हैं, चाहे आप नॉर्मल खाता धारक है, आपको ट्रांजैक्शन करना है, बिजनेस करते हैं, तो अगर आपका केवाईसी नहीं होता तो आप अपने बैंक खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, लेन देन या कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। इस सभी बैंक खातों के लिए जरूरी है जो आरबीआई ने नियम लागू किया है। तो केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, यानी कि आपका कस्टमर का पहचान होता है कि बैंक खाते में जो आप बैंक खाता धारक है, अगर कोई आपके खाते से लेन देन करता है तो उसका पहचान हो कि आप वही है, खाता धारक है। तो इसलिए आप अपना केवाईसी जल्द से जल्द जरूर कराएं। अगर आप नहीं कराए तो जल्द से जरूर कराएं। केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, आप अपने बैंक शाखा में जाकर भी करा सकते हैं और आप अपने घर बैठे भी अपने मोबाइल से ऑनलाइन करा सकते हैं केवाईसी। या आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके आसपास कोई सेवा केंद्र है जैसे कि सीएससी, तो वहां पर भी जाके आप मुफ्त में केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा है एटीएम ट्रांजैक्शन। देखिए, एटीएम से सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। साइबर क्राइम सबसे अधिक होता है, क्योंकि कई लोग सीनियर सिटीजन है या कोई महिला है, उनको ये जानकारी नहीं कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, और वो किसी भी व्यक्ति से पूछ लेते हैं एटीएम के आसपास जो रहते हैं, और ऐसे ही वो उनका ओटीपी जान जाते हैं, पिन नंबर जान जाते हैं, सीवीवी नंबर जान जाते हैं, और वो महिला से या जो भी एटीएम से पैसे निकालने वाले हैं वो ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो इस तरह एटीएम को और भी मजबूत बनाने के लिए, आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के द्वारा हर एटीएम से अगर जिसने ट्रांजैक्शन निकालते हैं तो उसके लिए कुछ सुरक्षा बनाया गया है, जैसे कि ओटीपी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसको आपको अपने मोबाइल में रखना जरूरी है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध हरकत होता है आपके खाते से, या संदिग्ध किसी तरह के पैसे आपके खाते से निकल रहे हैं, कोई निकाल रहा है, तो तुरंत उसी समय आप अलर्ट हो जाएंगे, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ओटीपी आएगा, जिससे आप अलर्ट हो जाएंगे और उस ट्रांजैक्शन को उसी समय रोक सकते हैं। या अगर आपके एटीएम से पैसे कट गए तो आप जल्द से जल्द बैंक को इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे आपके पैसे जल्द वापस हो सकते हैं, रुक सकते हैं।
तो इस तरह से आप एटीएम पर जो सुरक्षा दृष्टि से जो सुरक्षा कोड लगाएगा उसको जरूर आप फॉलो करें। बैंक ने नेट बैंकिंग, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग और को और भी सुरक्षित करने के लिए नए नए फीचर्स समय समय से लाती रहती है, नए नए बदलाव किए जाते हैं। और तीसरा है कि अब आपको मिनिमम बैलेंस से राहत मिल जाए। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, कम पैसे कमा करके जोड़ करके आप सेविंग करते हैं और मिनिमम बैलेंस के चक्कर में उनका पैसा उनके खाते से कट जाता है। तो इसलिए अब उन लोगों को या शहर में रहने वाले कई बैंकों के द्वारा कुछ चार्जेस काट लिए जाते थे, तो अब मिनिमम बैलेंस से सबको राहत मिल जाएगा। जो भी बैंक खाता धारक है, आप अपने अकाउंट में 0 बैलेंस भी रखते हैं तो उस पर किसी तरह का चार्जेस नहीं लग सकता है। नहीं तो पहले हर बैंकों के द्वारा 1000, 2000 या कुछ अमाउंट निश्चित रहता था कि इतना पैसा आप मिनिमम बैलेंस रखें, नहीं तो वो चार्जेज कट जाता था। कई लोगों का तो माइनस बैलेंस भी चला जाता था। तो इसलिए अब शहर या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिनिमम बैलेंस से राहत मिल जाएगा। ये सभी बैंकों में लागू है। अगर आपके बैंक में खाते से पैसा कट रहा है तो आप अपने बैंक में जाकर इसके बातचीत आप कर सकते हैं। चौथा नियम है कि अब आपको अगर आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, संदिग्ध लेन देन हो जाते हैं और आपके बिना जानकारी के पैसे उसे कट गए, तो आप तुरंत अपने बैंक को इसका इंफॉर्मेशन दें। आरबीआई के द्वारा सख्त निर्देश है सभी बैंकों पर कि अगर किसी का बैंक खाता धारक का पैसा बिना जाने कट जाता है तो बैंक को 24 से 72 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करना एकदम जरूरी है। तो अगर आपके अकाउंट से मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है या गलती से भी पैसे कट जाते हैं, तो आप तुरंत अपने बैंक को इसका इंफॉर्मेशन दें। आप इन्फॉर्म करेंगे तभी आप कोई एक्शन लिया जाएगा। इसलिए बैंक 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर कुछ पर एक्शन लेकर के आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। पांचवा सबसे बेहतर, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये और नियम है कि निष्क्रिय खाता, अगर आप अपने खाते से 2 साल तक किसी तरह का लेन देन अगर नहीं करते हैं, यानी कि आपको किसी को पैसा भेजना है, आपको बैलेंस चेक करना है, पैसा जमा करना है, 2 साल तक ये काम आपको जरूर करना है। नहीं तो आपके खाते को बैंक के द्वारा निष्क्रिय साबित कर दिया जाएगा, यानी कि फ्रीज कर दिया जाए कि इस खाते का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का लेन देन या ट्रांजैक्शन ये कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप 2 साल तक अपने खाते में ऐसे बिना लेन देन किए मत रखिए, नहीं तो आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जब आपका खाता बंद हो जाएगा तो फिर से चालू करवाने में आपको परेशानी होगी। देखिए, सभी आज के समय में अपने अपने काम में व्यस्त है, तो इसमें आपको परेशानी होगी। बैंक जाना पड़ेगा, वहां जाकर के आपको केवाईसी कराना होगा, आधार, पैन कार्ड का फोटोकॉपी जमा करिए। कई तरह की प्रक्रिया होती है हर चीज में। बैंक का भी कई तरह की प्रक्रिया होती है। आप कोई काम करने जाएंगे तो इसीलिए आपका खाता है तो आप उसमें हमेशा लेन देन करते रहें। कुछ ही पैसे आप निकालिए, कुछ ही जमा करिए, लेकिन कुछ न कुछ करते रहिए, तभी आपका खाता बच सकता है और आप इन लंबे लाइनों से बच सकते हैं कि बैंक में जाकर केवाईसी करवाएं, अपना खाता फिर से चालू करवाएं। तो ये थे 5 सबसे इम्पोर्टेंट और हर खाता धारक के लिए बहुत जरूरी नियम जो कि आपको जानना आवश्यक है। आपको यह जानकारी कैसा लगा? आप इस वीडियो में मेरे द्वारा दिया हुआ है जो भी जानकारी है आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि जो भी लोग बैंक खाता धारक हैं उनको इनकी जानकारी नहीं है तो वो अपने खाते को सुरक्षित रख सकें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें और इस जानकारी को जानकर वो जल्द से जल्द अपडेट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।